हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ध्रुव टेक चैनल। मैं महेश कुमार ध्रुव आज आपके लिए लाया हूँ आरसी प्रसाद सिंह की कविता जीवन का झरना प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। कब फूटा गिरी के अंतर में, किसी अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया, समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, यावन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यावन से मदमाता। लहरें उठती है गिरती है, नाविक तट पर पछताता है। तब यावन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। निर्झर में गति है, जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन। उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। निर्झर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। यावन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। मर जाना है रुक जाना ही, निर्झर यह झर कर कहता है। मर जाना है रुक जाना ही, निर्झर यह झर कर कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन का झरना आरसी प्रसाद सिंह की कविता तुम लोगों ने अभी सुना। अब जीवन का झरना कविता का संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष बताने जा रहा हूँ। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित जीवन का झरना कविता से लिया गया है। यह किस पंक्ति का बता रहा हूँ, यह जीवन क्या है से लेकर समतल में अपने को खींचे तक। प्रसंग में लिखेंगे इसमें कवि ने जीवन की तुलना जो है झरने से की है। व्याख्या में लिखेंगे कवि कहते हैं कि यह जीवन क्या है, झरने के समान तो है, जिसमें मस्ती है और जिसके दोनों किनारों में सुख दुख है। जिस प्रकार मानव जीवन में सुख दुख होता है, जो जीवन में कभी नहीं मिल सकते, तो जीवन के समान झरना भी अपने नियत मार्ग पे चलता रहता है। कब झरना जो है घाटी से बहकर नीचे आ जाए, कब ऊपर से नीचे आया पता ही नहीं लगता। समतल धरातल पर अपने को खींच लेता है। विशेष में लिखेंगे भाषा सरल भाव के अनुरूप है, कविता ओजगुण से पूर्ण है, छंदबद्ध रचना है। दूसरी पंक्ति है निर्झर में गति है, यावन है, से लेकर चलता यावन से मदमाता तक। संदर्भ जैसा मैंने पहले ही बताया वैसा लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे झरना किस प्रकार आगे बढ़ता है, उसकी मानव युवा अवस्था से तुलना करते हुए कवि ने इसका वर्णन किया है। व्याख्या कवि कहते हैं कि झरने में युवा अवस्था के समान जोश रहता है। युवा व्यक्ति के समान झरना अपनी धुन में चलता रहता है। रास्ते में चट्टान आए तो उससे टकराता है,
जंगल के पेड़ों से टकराता है, पार करता है। चट्टानों पर चढ़कर युवा जोश के साथ मदमाता होते मतलब मस्ती से भरकर बढ़ते जाता है। विशेष में ओजगुण लिखेंगे, भाषा सरल लिखेंगे। तीसरा पंक्ति लहरें उठती हैं गिरती है से लेकर जब दुर्दिन की घड़ियाँ गिन गिन तक मैं बताने जा रहा हूँ। संदर्भ पहले जो मैंने बताया वही रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे कवि ने झरने के बारे में लिखा है। व्याख्या में लिखेंगे कवि कहते हैं कि झरने से जब लहरें उठ उठ कर गिरती है तो नाविक पछताता है, किंतु झरना जो है युवावस्था के समान आगे बढ़ता ही जाता है। मानव जीवन के समान झरना भी जिस दिन रुक जाएगा उस दिन झरने से निकली हुई नदी सूख जाएगी और नदी सूखेगी तो पृथ्वी सूख जाएगी। वैसा ही मानव की जीवन की गति रुक जाए तो वह भी समाप्त हो जाता है, लेकिन समाप्त होने से पहले जीवन में दुर्दिन आ जाएंगे। दुर्दिन मतलब बुरे दिन आ जाएंगे। जीवन झरने के समान ही तो है। विशेष में लिखेंगे जीवन और झरना दोनों शाश्वत नहीं हैं, मतलब हमेशा बना रहे ऐसा नहीं है। चौथी पंक्ति है निर्झर कहता है से लेकर निर्झर या झरकर कहता है तक बताने जा रहा हूँ। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित कविता जीवन का झरना से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कवि कहते हैं कि झरने से हमें प्रेरणा मिलती है, गतिशील बने रहो, आगे क्या होगा यह मत सोचो। झरने और यावन की तुलना की गई है। व्याख्या पे लिखेंगे कवि ने झरने से प्रेरणा लेकर संदेश दिया है, आगे बढ़े चलो, पीछे मुड़कर मत देखो। जीवन का अर्थ सतत चलते रहना है, मृत्यु जीवन का अंत है। जिस दिन हम निष्क्रिय पड़ गए वही जीवन का अंत है। झरना भी यही प्रेरणा देता है, उसके समान गतिशील रहो, तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो, और जिस दिन रुक जाओगे तो अंत हो जाएगा। विशेष में माधुर्य गुण, सरल भाषा, ओज गुण, तुकांत कविता है, ज़रूर लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।